नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। आमतौर पर अध्ययन या जॉब के लिए विदेश में बसे युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं, परंतु इसके विपरीत एक युवा पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से जापान में भारतीय एवं सनातन संस्कृति की पताका फहरा रहे हैं। इंदौर से लगभग 18 वर्ष पूर्व जापान के टोक्यो पहुंचे रोहन अग्रवाल ने टोक्यो में सन 2011 में जापान का पहला हिंदू मंदिर बनाने की पहल की एवं बाद में कई मंदिरों के निर्माण में अपना सहयोग दिया तथा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हिंदू स्वयंसेवक संघ जापान, फ्रेंड्स ऑफ एमपी जापान, हिंदू टेम्पल एसोसिएशन ऑफ जापान तथा श्री श्री राधा गोविंद मंदिर एंड वैदिक कल्चर सेंटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त रोहन युवाओं के लिए एक आदर्श हैं, जो सुदूर देशों में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार में जुटे हैं। श्री राम मंदिर अयोध्या के शुभारंभ का निमंत्रण मिलने को रोहन अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इंटेल जापान में 8 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद रोहन फिनटेक डोमेन जापान में कार्यरत हैं। परिवार सहित श्री महाकालेश्वर में भस्मारती दर्शन के लिए पधारे रोहन अग्रवाल ने तक्षित न्यूज से विशेष चर्चा की। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका तक्षित न्यूज़ पर। कृपया बताएं, आपको कैसे प्रेरणा मिली विदेश में जापान जैसे देश में भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के लिए काम करने की? ये मुझे जापानियों से ही प्रेरणा मिली, जब मैंने देखा कि जापानी लोग जापानी संस्कृति के प्रति काफ़ी सजग हैं और अपने सारे वार त्यौहार बड़ी ही खुशी से मनाते हैं। और वहाँ पे कोई भी राजनीति पार्टी का व्यक्ति हो, रूलिंग का, अपोजिशन का, वो अपने संस्कृति के प्रति सारे ही लोग काफ़ी सजग रहते हैं। और ऐसा मतलब जहाँ जापानी संस्कृति की बात आती है वहाँ सब जापानी एक हो जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जब जापानी संस्कृति को जब मैंने जानने का प्रयास किया और थोड़ा सा मैंने शोध किया, तो मुझे लगा कि जापानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती है। और फिर कुछ जापानी इतिहासकारों को पढ़ा तो ऐसा लगा कि उन्होंने क्लियरली ये चीज़ लिखी कि जो जापानी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से ही आई है। जो पुरातन में जो भारतीय ऋषि मुनि जापान आए थे, और ऐसा जापानी इतिहासकारों का मानना है कि सर्वप्रथम जो भारतीय जापान आए थे 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व, वो थे भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र। उनके थ्रू सबसे पहले जो है एक मानव जन चेतना वहाँ पर पनपी। उसके पहले तो वो उनका जो जीवन यापन था वो एक पशु की तरह ही था। फिर वहाँ उनके आने के बाद ही उन्होंने उपासना पद्धति के बारे में जाना, नदियों को पूजने को सीखा, प्रकृति को पूजना सीखा, पहाड़ों को पूजना सीखा, जो कि आज भी वो लोग पूजते हैं। तो यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। और उनके संस्कृति में भी मतलब देखा जाए, जो बुद्धिज्म के पहले जो शिंतोइज्म बोलते हैं, शिंतोइज्म में भी सारे हिंदू देवी देवता विद्यमान हैं। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, शिव जी हैं, उन सबके जापानी नाम भी हैं। तो ये बहुत ही अचरज वाली बात थी जब मुझे पता लगा। और लगा कि अरे ये सब कर रहे हैं और हमारे पास इतना होते हुए भी हम भूल रहे हैं। तो लगा कि ये चीज़ हमें कुछ ना कुछ इसमें जो भी हो सके प्रयास करना चाहिए अपने स्तर पे। तो इन प्रयासों के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए आपने? ये इसमें सबसे पहले तो ये किया कि जैसे वहाँ पर जब मैं गया था, वहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं था। तो ये पढ़ लिया कि कम से कम एक हिंदू मंदिर जापान में बने। और उसी दौरान मुझे सहयोग मिला इस्कॉन संस्था से जुड़ने का, जो कि वहाँ पे इस्कॉन संस्था वहाँ पे काफ़ी समय से है। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद जो है 1972 के आसपास गए थे जापान, तब से ही वहाँ पे कोई ना कोई इस्कॉन का अनुयायी बना हुआ है। और जापानी अनुयायी भी काफ़ी संख्या में थे। और कुछ जापानी अनुयायियों को मैंने जब देखा कि वो मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से, कोई कुछ कुकी बना के बेच के और फिर से जो आता है धन वो मंदिर के बनाने में लग रहा है, तो फिर वो भी काफ़ी प्रेरणाजनक मेरे लिए रहा। और उसी को देखते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए मैंने उसको एक तरीके से अपने जीवन का ध्येय बना लिया था कि इधर मंदिर बनाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत गहरा संबंध जापान से रहा है। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर आपने जापान में कुछ किया, हमने सुना है, थोड़ा उसको बताइएगा। जी बिल्कुल।
जैसा आपने कहा जापान से नेताजी का काफ़ी गहरा संबंध है। और सबसे पहले तो मैंने जो रेंकोजी मंदिर, जिसका कथित रूप से ये कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी अस्थियाँ हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि क्योंकि जापान में बीच जब टोक्यो के बीच में उनके जो पुराने राजा हैं उनके नाम पे बड़ी सारी श्राइन है। और मुझे लगा कि भाई जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई उसका भी यहाँ पे, और वो एक छोटे से कोने में है। तो जब, लेकिन उसके बारे में जब मैंने उस विषय में जब शोध किया, नेताजी के अंत मृत्यु तो खैर नहीं कही जा सकती, पर उनके अंत समय के बारे में जब शोध किया तो ये समझ में आया कि रेंकोजी मंदिर की तो जो अस्थियां हैं वो एक जापानी सैनिक की है, नेताजी की नहीं है। और फिर जो जापानी अनुयायी थे नेताजी से, कि जब उनसे मिलना होता था, जैसे साल में एक बार 18 अगस्त को वो सब इकट्ठा होते हैं, तो वो जिस गर्मजोशी से इकट्ठा होते हैं आज भी, वो देखते ही बनता है। अभी तक की क्या उपलब्धि मानते हैं आप जब से लगे हैं इस कार्य में? सबसे उपलब्धि तो खैर नहीं करना चाहिए, पर ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो मंदिर की यात्रा थी उससे मुझे जुड़ने को मिला, और एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे उसमें अपना कुछ समय और कुछ प्रयास जुड़ने के लिए अवसर मिला। तो ये जो हिंदू मंदिर था जिसकी मैंने बात करी, इस्कॉन टेम्पल, इसका हम लोगों ने काफ़ी इसमें प्रयास किए थे कि एक मंदिर की खुद की प्रॉपर्टी हो, मंदिर का अपना खुद का प्रीमाइसेस हो। तो वो हम लोगों ने 2010 में वो एक स्थान टोक्यो में लिया था, और वो उस समय हम लोगों ने बैंक से लोन लेके लिया था। तो वो एक कह सकते हैं कि आधी सफलता थी कि मंदिर का एक प्रण पूरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस रहती थी कि बैंक का कर्ज अभी भी मंदिर के ऊपर है। तो 2021 में जनवरी में जब श्री राम मंदिर के लिए जब विश्व हिंदू परिषद ने शुरू करा था निधि लेने का कार्यक्रम, तो उस समय मुझे भी बहुत उत्सुकता थी कि मैं वहाँ से किसी प्रकार से कुछ सहयोग करूँ, मतलब अपना योगदान दूँ। लेकिन मुझे बताया गया कि अभी FCRA का नहीं है ट्रस्ट के पास, तो बाहर से कुछ भी हम ले नहीं रहे हैं निधि। तो वो थोड़ा सा लगा कि अरे बाहर से कर नहीं पा रहे। फिर उसी से ही प्रेरणा ली कि जिस प्रकार से राम मंदिर का पूरे भारत भर में 10 रुपये 50 रुपये या जिसकी जैसी श्रद्धा हो सब लोगों ने दिया, और बहुत ही चंद समय में एक अच्छा वो निकल के आ रहा है। तो उसी को देखते हुए फिर एक योजना, वैसी योजना जापान में जो इस्कॉन टेम्पल है, हिंदू मंदिर है, उसके लिए बनाई। उसको नाम दिया था ब्रिक एंड स्क्वायर। करीबन 40 मिलियन जापानीज येन का लोन बाकी था। तो एक ये सांकेतिक रूप से कि 4000 येन की अगर हम एक ईंट मानते हैं और 40,000 येन का एक स्क्वायर मानते हैं, तो अगर हमारे पास 8000 ईंटें आती है तो जो है हम मंदिर का लोन पूरी तरीके से हटा सकेंगे। तो ये इसकी हम लोगों ने वही 2021 में ही रामनवमी से उसकी शुरुआत करी थी, और प्रण लिया था कि जन्माष्टमी तक इसको चलाएंगे, रामनवमी से जन्माष्टमी तक, और प्रयास करेंगे कि जितने भी अपने हिंदू परिवार हैं, सिर्फ भारतीय ही नहीं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली, उन सबसे के पास भी जाएंगे, और जिसकी जैसी श्रद्धा हो, 1 ईंट दे, 2 ईंट दे, नहीं भी दे, जो भी है, पर एक अवसर सबको मिलना चाहिए। और पूरी आशा थी कि ऐसा अवसर जब सबको देंगे तो ये कार्य भी हो जाएगा। और बीच में कहीं उतार चढ़ाव आए, जैसे जब शुरुआत करी थी इसकी, उसी के बाद आपको ज्ञात होगा कोविड की दूसरी बड़ी लहर आ गई। तो वो सब काम एक समय हमको बंद करके फिर उस विषय में ऑक्सीजन कंटेनर होगा या कुछ भी जो भी हो सकता था उस बारे में ध्यान लगाना रहा। लेकिन फिर समय के साथ साथ वापस बल भी मिला, फिर दोबारा शुरू किया। ऐसा करते करते फिर जन्माष्टमी के समय तक काफ़ी कुछ हमारा हो चुका था, और जन्माष्टमी के बाद आप समझ लीजिए कि और 2-3 हफ्तों के अंदर पूरा हमारा लोन समाप्त हो गया। क्या आपको भारत सरकार ने सम्मानित किया, विदेश मंत्रालय, मैंने सुना? 2016 में एक विदेश मंत्रालय कुछ विशिष्ट अपने सोशल मीडिया के जानकारों को बुलाया था दिल्ली में, और वो इसलिए था कि उन एक सलाहकार के रूप में या एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूप में कि
भारत सरकार किस तरीके से जो है अपने प्रवासी भारतीयों से जुड़ सके, सोशल मीडिया को यूज़ करके, तो उस विषय में उन्होंने मुझे बुलाया था। राम मंदिर के शुभारंभ में भी आपको आमंत्रित किया गया है। हाँ जी, वो अभी एक वो जो है वो आप कह सकते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंदौर में निवास कर रहे रोहन अग्रवाल के पिता पीसी अग्रवाल अपने पुत्र की इन उपलब्धियों पर गर्व करते रहते हैं कि 18 वर्ष पूर्व जापान पहुंचते ही रोहन सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुट गए थे। वास्तव में ऐसा है कि जब आदमी देश से दूर चला जाता है तो उसको देश की बहुत याद आती है और बहुत प्यार करने लगता है। कहा गया है कि जो नज़र से दूर हुआ वो दिल के और करीब हुआ। जितने हमारे एनआरआई हैं वो भारत के सभी बहुत करीब हो जाते हैं वहाँ जाके। और इसी तरह जो है वहाँ जाने के बाद ये इन्होंने जापान जैसी जगह जहाँ बहुत ही कम मात्रा में प्रवासी हैं और वहाँ कोई भी हिंदू संस्कृति का, भारत का, राष्ट्रीयता का काम करना एक चुनौती जैसा होता है। विगत 15-16 साल से रहते हुए इन्होंने वहाँ पर 5-6 मंदिरों का में बनाने में सहयोग दिया। HSS की 40 शाखाएं स्थापित करने में सफल हुए और एक विचारधारा का प्रवाह ऐसी जगह बना पाए जो कि मूलतः बंजर भूमि थी और उसमें ये अपने पौधे लगा पाए। मुझे इसका बड़ा गर्व और प्रसन्नता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।